नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके आसान ट्रिक्स में। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं रीट 2021 में जो अभी सिलेबस में यानी पाठ्यक्रम में जो बदलाव हुआ है उसमें कौन कौन से टॉपिक नए जोड़े गए हैं, कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं, जिसमें आज अपने रीट लेवल 2 के बारे में अपने बात करेंगे। यानी सेकंड लेवल के अंदर जो टॉपिक जोड़े हैं, जो हटाए हैं, प्रत्येक विषयवार, चाहे वो एसएसटी में हो, चाहे वो मैथ साइंस में हो, बाकी सभी सब्जेक्टों में कौन कौन से टॉपिक हैं वो आज अपन जानेंगे। लेवल फर्स्ट वाले इससे पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें आप देख चुके होंगे या देख लीजिए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी मनोविज्ञान। यहाँ लेवल 1 लिखा है क्योंकि लेवल 1 और लेवल 2 में दोनों में ही बिल्कुल सेम सिलेबस इसका है। इसमें कोई भी टॉपिक हटाया नहीं गया, बल्कि अधिगम प्रक्रिया, चिंतन, कल्पना, तर्क और सीखने के प्रतिफल, ये जो टॉपिक हैं वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही जो रीट में हैं वो जोड़े गए हैं। सीखने के प्रतिफल नया टॉपिक है, यानी जो नवाचार जो शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे हैं उसके बारे में ये टॉपिक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके बाद में अपन बात करेंगे जिन्होंने प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का चयन किया है, उनमें कौन कौन से टॉपिक जोड़े गए हैं, कौन कौन से हटाए गए हैं। तो देखिए, इसमें कोई भी टॉपिक नहीं हटा है। लेवल 2 जो लैंग्वेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं, हिंदी में कोई टॉपिक नहीं हटा है। और जो जोड़े गए हैं वो अपठित गद्यांश में वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि और विराम चिन्ह, इनके जो प्रश्न है वो आएंगे। ध्यान से देखिए कि अपठित गद्यांश के अंदर इस टॉपिक के जो प्रश्न है वो आएंगे। इसके अलावा राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप, यानी हिंदी के अंदर भी राजस्थान, कहीं न कहीं राजस्थान को शामिल किया गया है। किस प्रकार से ये जो जोड़ा गया कि अपठित गद्यांश में राजस्थानी जो भाषा या जो राजस्थानी भाषा के जो शब्द हैं उनके जो हिंदी रूप है, उनके जो प्रश्न है गद्यांश के रूप में आपसे पूछे जाएंगे। ये जो टॉपिक है वो नया जोड़ा गया है। उसके बाद में द्वितीय भाषा के रूप में जिन्होंने संस्कृत का चुनाव किया है उनके लिए भी यही है कि उनका कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया है। और जो जोड़े गए हैं वो है संख्या ज्ञान और समय ज्ञान, ये दो टॉपिक। इसके अलावा महेश्वर सूत्र और एक अलंकार संबंधित प्रश्न, ये जो टॉपिक हैं वो जोड़े गए हैं। अब यहाँ बात मैं इसलिए सेकंड भाषा के रूप में संस्कृत की कर रहा हूँ कि अधिकांश बच्चे प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का चयन करते हैं, द्वितीय भाषा के रूप में या तो वो संस्कृत का चुनाव करते हैं, या वो इंग्लिश का चुनाव करते हैं, और या पंजाबी का चुनाव करते हैं। अब यहाँ आपके लिए जानना जरूरी है कि आप अपने इच्छा अनुसार, यही जो चीज़ है वो सबसे बढ़िया रहती है कि पहले लैंग्वेज हिंदी हो, दूसरी संस्कृत, पंजाबी और इंग्लिश में से हो। आप इंग्लिश के टीचर हों या किसी के भी हों, इससे कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता। तो बात इंग्लिश की करें तो इंग्लिश में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, लैंग्वेज एरर्स एंड डिसऑर्डर्स, इसको हटा दिया गया है। और जो नया जोड़ा है वो है इंग्लिश सिंबल्स, रोल ऑफ होम लैंग्वेज और मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी मातृभाषा की भूमिका, बहुभाषावाद और जो इंग्लिश सिंबल्स हैं वो टॉपिक नया जोड़ा गया है। इसके बाद में अपन बात करेंगे जो मैथ साइंस से जो बच्चे हैं उनके जो कौन कौन से टॉपिक है वो जोड़े गए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मैथ। इसके जो रीट लेवल सेकंड के अंदर मैथ में जो टॉपिक जोड़े गए हैं वो इस प्रकार से हैं। देखिए, भिन्न का टॉपिक जोड़ा गया है, समतलीय आकृतियां, बहुभुज, समतलीय आकृतियों का परिमाप और प्रायिकता, ये टॉपिक हैं वो जो रीट लेवल सेकंड के अंदर पहली बार जोड़े गए हैं। इसमें केवल एक टॉपिक हटाया गया है, वो है साझा का। तो यूँ मान सकते हैं गणित के लिए कि आपको एक टॉपिक हटा कर आपके उसकी जगह 3-4 टॉपिक आपके नए जोड़ दिए गए हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे जो मैथ साइंस में जो साइंस है उसमें बहुत सारा साइंस के सिलेबस में बदलाव किया गया। अब की बार बहुत सारे टॉपिक जोड़े गए हैं, बहुत सारे टॉपिक हटाए गए हैं। तो अब देखते हैं साइंस में कौन कौन से टॉपिक जोड़े गए हैं, सबसे पहले उनके बारे में।
तो यहाँ बात करेंगे विद्युत व चुंबकत्व, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा के ऊष्मीय, चुंबकीय व रासायनिक प्रभाव, चुंबक व चुंबकत्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्लास्टिक व पर्यावरण, पदार्थ की संरचना, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, विज्ञान शिक्षा शास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान, पर्यावरण, प्रदूषण व नियंत्रण, जैव विविधता अनुकूलन, कचरा प्रबंधन, कृषि प्रबंधन, कृषि पद्धतियाँ, राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें। यानी साइंस के अंदर भी आपके राजस्थान जीके पर आधारित आपकी साइंस के 2-3 टॉपिक हैं, जिसमें कृषि है और जो फसलें हैं ये टॉपिक है। इसके अलावा विद्युत चुंबक, इसका जो टॉपिक है जो रीट में साइंस के अंदर पहली बार आपका जोड़ा गया है। इसके अलावा भी साइंस में काफ़ी टॉपिक जोड़े गए हैं, कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, उनको भी अपने एक नज़र मारेंगे। वो टॉपिक हैं इस प्रकार, जो जोड़े गए टॉपिक हैं वो सजीव एवं निर्जीव, इसका परिचय, सजीव और निर्जीव में अंतर और उनके लक्षण, पौधों के विभिन्न प्रकार व भाग, यांत्रिकी कार्य, वायुमंडलीय दाब, घूर्णन गति, उत्प्लावन बल, ताप एवं ऊष्मा, तापमापी, प्रकाश एवं ध्वनि, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाना, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस व लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। ये जो टॉपिक हैं वो नए साइंस के अंदर लेवल 2 में जोड़े गए हैं। इसमें जो घूर्णन गति है उसको जोड़कर गति के अंदर जो यादृच्छिक गति है, यादृच्छिक गति, इसको हटा दिया गया है और इसके अलावा चाल टॉपिक को भी साइंस में से हटा दिया गया है। यानी 2 टॉपिक इसके अंदर हटे हैं आपके, यादृच्छिक गति और चाल। इसके अलावा बहुत सारा टॉपिक साइंस के अंदर, बहुत सारे टॉपिक है वो नए जोड़े गए हैं। अब अपन बात करेंगे रीट लेवल 2 के अंदर जो SST से संबंधित जो छात्र हैं उनका जो सिलेबस है, किस प्रकार उनमें परिवर्तन हुआ है। उसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास में जैन धर्म व बौद्ध धर्म को जोड़ दिया गया है। महाजनपद काल, इसको भी नया जोड़ा गया है और वृहत्तर भारत जो टॉपिक है उसको भी जोड़ा गया है। और जो हटा है प्राचीन इतिहास में वो है भारतीय समाज, विशेषताएं, परिवार, विवाह, लैंगिक संवेदनशीलता, ग्रामीण जीवन व शहरीकरण, मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य, बाहरी विश्व से भारत का सांस्कृतिक संबंध। ये जो टॉपिक हैं वो सिलेबस से हटा दिए गए हैं। जो सिंपल टॉपिक हैं वो हटा दिए गए हैं और इसका इस SST के जो पार्ट को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए और बड़ा करने के लिए जो बड़े टॉपिक हैं, जैन, बौद्ध, महाजनपद काल, वृहत्तर भारत, इस प्रकार के टॉपिक जोड़े गए हैं और जो सिंपल टॉपिक जो पहले थे उनको हटा दिया गया। इसके बारे में बाद में अपन बात करेंगे मध्यकालीन जो इतिहास है उसमें कौन कौन से टॉपिक जोड़े हैं, कौन कौन से हटाए हैं। तो उसमें अपन बात करेंगे, जो टॉपिक जोड़े हैं वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये जो टॉपिक हालांकि पहले था, पहले ये 1919 से लेकर 1947 तक ही इसमें अंदर था। अब आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यानी 1885 से लेकर भारत की आज़ादी तक यानी 1947 तक आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इसमें से जो हटाया गया पार्ट है वो मध्यकालीन सामाजिक व आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशा का जो चैप्टर था वो इसमें से आपका हटा दिया गया है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा विस्तार हुआ है आपके, यूँ देखें तो SST के अंदर। उसके बाद में अपन बात करेंगे राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति का जो पार्ट था उसके अंदर भी अच्छा खासा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इसमें प्रमुख राजवंशों का इतिहास, यूँ मान लीजिए संपूर्ण इतिहास, इसमें चौहान, गोहिल,
राठौड़, ये कंप्लीट इसके अंदर शामिल कर दिए गए हैं। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में प्रजामंडल, जनजातीय व किसान आंदोलन, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान की कला एवं संस्कृति जिसमें स्मारक, चित्रकला, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक देवता, लोक संत, लोक संगीत, संगीत वाद्य यंत्र, स्थापत्य कला, वेशभूषा, आभूषण एवं भाषाएं, ये तमाम राजस्थान की कला, इतिहास और संस्कृति संपूर्ण टॉपिक इसमें समाहित है। लेकिन जो टॉपिक हटाए गए हैं उसमें से राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, पर्यटन का टॉपिक हटाया गया है और विरासत का संरक्षण, ये टॉपिक है जो हटा दिए गए हैं। 3 टॉपिक के एवज में अपने को पूरा, इन 3 को छोड़ के यूँ माने तो संपूर्ण राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति रीट लेवल 2 SST पार्ट के अंदर आपको मिलेगी। तो अच्छे खासी इसमें अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद में अपन बात करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास में धर्मनिरपेक्षता जो टॉपिक है उसको हटा दिया गया है। इसके एवज में जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं उसमें भारतीय संविधान का निर्माण एवं विशेषताएं, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता, सरकार गठन एवं कार्य, राजस्थान के विशेष संदर्भ में, जिला प्रशासन व न्याय व्यवस्था, यानी भारतीय संविधान का जो पोर्शन रहेगा उसके अंदर भी राजस्थान जीके जोड़ा गया है, जिसमें राजस्थान के जिला प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था का चैप्टर रहेगा। इसके अलावा संविधान की विशेषताएं, निर्माण, बाल अधिकार, लोकतंत्र, मतदाता जागरूकता का जो टॉपिक है वो जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्षता टॉपिक को इसमें भारतीय संविधान के अंदर हटा दिया गया। उसके बाद में अपन बात करें भारत का भूगोल, जो भूगोल का जो पोर्शन था इसमें मृदा, खनिज और मानव संसाधन, ये 3 टॉपिक इसमें नए जोड़े गए हैं, मृदा, खनिज और मानव संसाधन। इसमें जो हटाया गया टॉपिक है वो है जन सुविधाएं, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक हटाया गया है। इसके एवज में मृदा, खनिज और मानव संसाधन जो टॉपिक है वो जोड़ दिए गए हैं। इसके बाद में अपन बात करें विश्व भूगोल। विश्व भूगोल में भी अच्छा खासा परिवर्तन आपको इसमें देखने को मिल सकता है। वो इस प्रकार है, जो टॉपिक विश्व भूगोल के रूप में जोड़े गए हैं वो है पृथ्वी व हमारा पर्यावरण, अक्षांश व देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, वायुदाब व पवनें, चक्रवात व प्रतिचक्रवात, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण, पृथ्वी के प्रमुख जलवायु कटिबंध, जैवमंडल, पर्यावरणीय समस्याएं व समाधान। ये जो टॉपिक हैं विश्व भूगोल जो पार्ट रहेगा उसमें SST में जोड़े गए हैं। जो टॉपिक हटाए गए हैं वो है पृथ्वी के प्रमुख घटक, जिसमें स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल इत्यादि, चट्टानों के प्रकार, पृथ्वी के सतह पर परिवर्तनकारी आंतरिक व बाह्य शक्तियाँ, संसाधन व विकास, संसाधनों के प्रकार, संसाधन संरक्षण, मृदा, खनिज व ऊर्जा संसाधन, कृषि, उद्योग और मानव संसाधन। यानी विश्व भूगोल के रूप में जो अपने अब तक जो पढ़ के आ रहे थे उसमें से काफ़ी जो टॉपिक हैं कृषि, उद्योग, संसाधन, मृदा, खनिज, उनको हटा दिया गया है। अब अपन आगे बात करेंगे राजस्थान भूगोल में जो पहले जो टॉपिक अपने थे वो हूबहू रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, यानी कोई टॉपिक नहीं हटाया गया है। और जो जोड़े गए हैं वो जलवायु, अपवह प्रणाली, झीलें, नदी घाटी परियोजनाएं, नहरें, मृदा, वन, वन्य जीव और पर्यटन स्थल, इन टॉपिक को यानी राजस्थान भूगोल का जो सिलेबस है इसमें भी विस्तार किया गया है, काफ़ी टॉपिक इसमें जोड़े गए हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे जो रीट के अंदर पहली बार जो सब्जेक्ट इसमें जोड़ा गया है वो है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, यानी पहली बार जो कॉमर्स वाले हैं
वो इसके अंदर रीट के अंदर शामिल हुए हैं, तो उनके लिहाज से, क्योंकि ये विषय नया जोड़ा गया, इसमें कोई टॉपिक हटा नहीं है, तो इसमें जो जोड़ा है वो है बीमा व बैंकिंग प्रणाली, बीमा व बैंक के प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक व उसके कार्य, सहकारिता और उपभोक्ता जागरूकता। तो इसमें कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनको इसमें लाभ मिलेगा, बाकी आर्ट्स वालों उनको थोड़ा विशेष रूप से इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, उनके लिए ये टॉपिक बिल्कुल नया हो सकता है। और अंत में जो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे SST के अंदर, इसके अंदर कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया है। इसमें एक जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ये टॉपिक जोड़ा गया है। इसमें जो नवाचार प्रणालियां हैं शिक्षा के क्षेत्र में वो इसमें शामिल की गई है। तो ये थे अपने रीट लेवल 2 के अंदर क्या जुड़ा क्या हटा सिलेबस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर बने रहने के लिए, ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका आभार।